नमस्कार, इंट्रो विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति है जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है एंड इवन रांची ही नहीं, बैंगलोर में भी काफ़ी अपना नाम फैलाए है। राज आशीष जी, तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। तो मैं तो चाहता हूं कि अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस तक आप जरूर। थोड़ा-सा दें। तो मेरा नाम राज आशीष है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं और एम्पैनल्ड हूं नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस में, और ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आज के डेट में 27 से 28 साल हो चुकी है, जिसमें मैं बहुत साल यूएस में रहा, वहां बहुत सारा चीज़ सीखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और फिर बहुत साल इंडिया में आके काम किया। उससे पहले उसके बाद फिर मैंने अपना कंसल्टिंग शुरू किया और एक छोटी कंपनी भी। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आजकल साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, तो कि हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम को ऐसे समझना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में जो आईटी एक्ट है, वो साइबर सिक्योरिटी के एक्ट भी उसमें इनबिल्ट है। ऐसे एक सेपरेट साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम का अलग से प्रोटोकॉल डेवलप होने की भी बात हो रही है। तो कोई भी काम ऐसा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके कर रहे हैं जिसमें कि वो क्रॉस कटिंग करता हो आईटी लॉ को, जो ईयर 2000 का जो अपडेटेड लॉ है, वो हमारे यहाँ मान्य है कि भाई वो एक साइबर क्राइम। तो जब साइबर क्राइम की बात आती है तो एक वर्ड और दिमाग में आता है लोगों के कि एक डार्क वेब। जी। तो वो क्या चीज़ है? व्हाट इज़ डार्क वेब? डार्क वेब को समझना चाहिए कि एक ऐसा जैसे नेम खुद सजेस्ट करता है कि भाई डार्क वेब, सो इट इज बेसिकली समथिंग विच इज हिडन, विच इज ऑफ नो यूज, जो कंट्रोल में नहीं है आपके और आपके डायरेक्ट रीच में नहीं है, जो गूगल ऐसा सर्च इंजन और उससे रिलेटेड बहुत सारे सर्च इंजन उसको इंडेक्स नहीं करते हैं। तो डॉट ऑनियन टाइप का नेटवर्क है जो मेनली ऑपरेट होता है नेटवर्क्स के थ्रू। आप जैसे जानते हैं टॉर का नाम सुना होगा आपने, द ऑनियन राउटर। तो ये इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है जो डेवलप किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड के डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, और वो आज के डेट में बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है, जिसमें कि इलीगल एक्टिविटीज भी हैं। तो सर इन दोनों का क्या डिफरेंस है साइबर क्राइम एंड डार्क वेब का? साइबर क्राइम तो जैसे बताया कि आपने कोई भी ऐसा चीज करा हो जो कि आईटी लॉ को कहीं ना कहीं चैलेंज करता हो, किसी के प्राइवेसी को चैलेंज करता हो, या डेटा आपने चोरी किया है या डेटा किसी ने चोरी किया है, या पोर्ट्रे कर दिया है किसी का डेटा, चाहे पिक्चर के फॉर्म में, या ट्रांसमिट कर दिया है जो कि लॉ में परमिटेबल नहीं है, या फिशिंग अटैक के लिए आपने किसी को फ्रॉड करने के लिए अगर किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन भेजा है और उससे कोई ना कोई क्राइम हो गया है, तो वो डेफिनेटली क्राइम के अंडर में आता है, और उसका थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट वेज हो सकता है। ओके। चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हुआ हो, कोई भी डिवाइस यूज हुआ हो, या उसका कम्बिनेशन यूज हुआ हो। हुँ, हुँ। तो सर आजकल के में जो क्राइम्स हो रहे हैं साइबर से रिलेटेड, तो कौन-कौन से क्राइम्स हैं जो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, अगर कैटेगराइजेशन का बात करें तो मेरे ख्याल से 40 से 50 ऐसे नॉलेज एरिया हैं जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन, जिसके बेसिस पे क्राइम किया जा रहा है। चाहे वो फिशिंग अटैक हो, चाहे डीडॉस हो या डॉस हो, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो, या अनेकों ऐसे तरह का क्राइम जिसमें कि मैसेज भेज दिया, एसएमएस भेज दिया, या कंट्रोल ले लिया रिमोटली। वो सारा चीज आज के डेट में कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाता है आईटी लॉ के एक्ट के थ्रू, ईयर 2000 का, और उसके ऊपर अलग से कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत एक्टिविटी इसमें चालू है, और उसको हम लोग को समझना चाहिए ताकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, इसको रोक सकें, इसको, और बहुत सारा एजुकेशन इस एरिया में चाहिए ताकि केस स्टडीज अगर किसी के पास है जो इस तरह के सिचुएशन को फेस करते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कम से कम शेयर करना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। और इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से, जो कि आईसैक ऐसा इंस्टीट्यूशन अभी स्टैब्लिश किया है इंडिया में, जहां से मैं सर्टिफाइड हूं, और उसी पे आप लोग को अप्रोच करना चाहिए, स्पेशली जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है या सेक्सटॉर्शन टाइप रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें वुमेन और कोई भी यंगर फीमेल जनरेशन नहीं जाना चाहती हैं पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो हम लोग इनवाइट करते हैं उनको हमारे आईसैक सेंटर में, और उस तरह का कोई भी सिचुएशन को हम लोग लीगल जुडिशरी का हेल्प लेते हुए आगे प्रोपेगेट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो कोई ऐसा जो साइबर क्राइम ऐसा जो हो रहा है कि मतलब जिसको डिटेल वे में आप जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है? देखिए, मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिसमें कि मैं और मेरी टीम इस पे काम की है और बहुत सारा केसेस को सॉल्व, जिसमें एक मैं बता सकता हूँ जो कि बहुत कॉमन हो गया है आज के डेट में, कि एक किसी को मैसेज भेजा कि वी हैव सम होमवर्क फॉर यू। अब ये होमवर्क क्या है कि भैया पैसा कमाने का तरीका है कि आपने 4 क्लिक करना है उसमें इतना पैसे मिलेंगे, 5 क्लिक करना है उसमें इतने पैसे मिलेंगे, या होमवर्क बेस्ड है, या टेलीग्राम का चैनल है उस पे आ गया। तो हम लोग को ये चीज समझना चाहिए कि भैया वो कर क्या रहा है और वो लेजिटिमेट कंपनी है कि नहीं है, और अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन उस तरह के एजेंसी के थ्रू ना दें। इसका सारा गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिन सर्टिफिकेशन के वेबसाइट में है, और कहीं भी कोई फाइनेंशियल चीज अगर हो रहा है तो I4C गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाना चाहिए। और डिफरेंट बैंकिंग स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें RBI है, उसके यहाँ वेबसाइट में ये सारी चीजें अपडेटेड हैं। प्लस अगर डीमैट से रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए NSE BSE सेंसस की वेबसाइट में जाना चाहिए, और उस तरीके स्टैट्यूटरी बॉडी को समझना चाहिए भैया वो क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं। उससे रिलेटेड अगर आप बात भी करना चाहें तो 1-800 नंबर है, इस पे आप कॉल करके इस चीज को समझ सकते हैं। सर जैसे कि हमारे बच्चे आजकल के डेट पे डार्क वेब के शिकार बन रहे हैं, मतलब गेम्स के अंदर बहुत सारा क्राइम्स चले जा रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही है। राइट। तो उस चीज को लेके हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या कैसे उनको बच्चों को रोक सकते हैं? तो ये है कि आप उनको एजुकेट करना शुरू कर दी। इनफैक्ट हम लोग के टाइम से लेकर अभी में यंगर जनरेशन जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में ही डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना शुरू कर देते हैं। Right. तो ये हमारा रोल है बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए सीनियर, कि उनको ये पहले समझाएं कि भैया इसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसमें प्राइवेसी कैसे लीक हो सकती है और उसका कैसे मिसयूज किया जा सकता है, और इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन का अलग से सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए आज के डेट में, चाहे वो आईफोन हो, चाहे एंड्रॉइड फोन हो, चाहे आपके लैपटॉप में चलता हुआ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डिफरेंट टाइप्स का फायरवॉल है, डिफरेंट टाइप्स का सॉफ्टवेयर डिफाइंड फायरवॉल्स है, और आपके रेगुलर विंडोज डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप के इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी टूल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सर्टिन ने फ्री टूल बहुत सारा दे रखा है जिसको आप डाउनलोड कीजिए, उसको कॉन्फ़िगर कीजिए, और उसका चाइल्ड कंट्रोल धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपने से मेंटेन करना होगा भाई, आप चाइल्ड को कहीं मॉनिटर करें कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, कौन सा टूल उसको यूज कर रहे हैं, या किसके साथ ओवर द नेटवर्क खेल रहे हैं। तो ये चीज आज के डेट में सारा चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अगर चाइल्ड अगर टीनेजर में है तो वो डेफिनेटली पूरा मॉनिटर्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। प्लस अगर घर के नेटवर्क को यूज कर रहे हैं या ऑफिस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं तो उनको आपके नेटवर्क में भी बताना होगा उनको कि भाई देखो नेटवर्क में बहुत सारी चीजें नहीं चलेंगी, है कि उसको हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। और अगर विंडोज के लेवल में बात करें या रेगुलर यूनिक्स लिनक्स इन्वायरमेंट में बात करें तो वहां भी एक छोटा सा फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर लगाया जा सकता है जो कि चाइल्ड के प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करे और उसके द्वारा क्लिक किए हुए किसी भी लिंक को वैलिडेट करे कि वो कहाँ जा रहा है और उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने आप को, जैसे हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो सिंपल सा टूल है। आप पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि जो बिजनेस क्रिटिकल है, जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, जैसे बैंकिंग एंड वेबसाइट है, या बैंकिंग एप्स जो हो गए, बैंकिंग एप्स है, या डीमैट का अकाउंट है, या अकाउंट के एप्स हो गए, जो बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसमें करंट अकाउंट के ऊपर भी आजकल बहुत सारा थ्रेट हो रहा है। तो उस तरह का ऐप को कोशिश कीजिए कि एक डिफरेंट डिवाइस में यूज करें जहां पे इंटरनेट हम लोग ऑन करके जो छोड़ देते हैं वो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना होगा। आप जब सही मायने में यूज करना है तभी उस तरह के डिवाइसेस को आप ऑन करें, यूज करें, और नहीं तो फिर जो नॉन क्रिटिकल है वहां पे आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों केसेस में आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट प्रोटेक्शन का सॉफ्टवेयर जैसे क्विक हील है, इंडिया में बहुत एग्रेसिवली यूज हो रहा है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, उसका आप डिटेल पढ़ सकते हैं पीयर स्पॉट में। और नहीं तो फिर नॉड 32 है जो एक बहुत अच्छा क्लासिफाइड है और बहुत एडवांस टाइप का टूल है। और नहीं तो फ्री टूल अगर चाहें तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टेन वेबसाइट में जाके आप ई सॉफ्टवेयर टूल्स जो है उसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर कुछ कभी कभी सुना जाता है कि शायद हमें पब्लिक वाईफाई नहीं यूज करना चाहिए, तो उसको लेके भी कुछ है कि क्या हमारा कुछ डेटा या कुछ प्राइवेसी लीक होता है, वैसा कुछ? देखिए हम प्रेफर करते हैं इस तरह का नेटवर्क में नहीं जाना है कि वो हो सकता है एक तरह का रोग नेटवर्क हो जो पर्पसफुली डिजाइंड नेटवर्क है, जिसमें कि
दिखाने को वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है पब्लिकली यूज कीजिए, बट वी डोंट नो कि भाई उसमें किसी ने क्या कर रखा है। ओके। तो उसके लिए भी अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए भी डिवाइसेस आती हैं जो कि आपको सिर्फ पावर चार्ज करने का, डेटा ट्रांसफर करने का कंट्रोल नहीं देती हैं और चार्ज करने का कंट्रोल देती हैं, और उससे प्राइवेसी लीक रोका जाता है। ओके। और हमारे आईसेक के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, वहां जाके आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कंप्रोमाइज है कि नहीं। और एक जो आपका आजकल प्लग्स भी आ रहे हैं मोबाइल के, जो डेटा जो है, जो आपका जस्ट कहीं पे पोर्ट लगा लिया एंड आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो क्या उससे भी आपके डेटा ट्रांसफर होने का कुछ उम्मीद रख सकती है? वो अब सब फिर वही बात है कि समझना होगा कि भाई रोग नेटवर्क है कि नहीं, हम बिलीव कैसे करें, क्या है कि उसको सर्टिफाई कौन किया है, उसको कौन वैलिडेट करता है कि हाँ सही माने में वो डिवाइस कनेक्ट करने लायक है कि नहीं है, रिलायबिलिटी कैसे कंफर्म करें। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसमें यूज करें। अब तो रिसेंट जो एयरक्राफ्ट हैं जिससे आप इंडिया में चलते हैं, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी है, राइट। जिसमें सीट के नीचे भी यूएसबी पोर्ट दे रखा है, ओके। आप उसको भी यूज कर सकते हैं चार्ज करने। ओके। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कितना सेफ है, ये कौन आंसर देगा? तो ये हम लोग को थोड़ा समझने में टाइम लगता समझने है। में तो टाइम लेकिन लगेगा आपको अभी। पूरा राइट है कि आप एक बार जान सकें भैया ये कितना सेफ है, राइट। तो गाइस, सर ने बहुत ही अच्छा हमें बताया है। तो एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर, करेक्ट। तो आज का हमारा टॉक शो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट के साथ। एंड इंट्रो विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।